कैसे उसे कह दूं, है मुश्किल बताना कैसे। मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। तुमने तो फैसला कर लिया अपना, क्या फर्क पड़ता है फिर? देखिए मॉम, मैं उसे राजी कर रहा था कि वो टेस्ट के तुम लिए। उसकी फिक्र करना छोड़ दो अब। शायद अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हारी बात को समझ लूं कि मुझे अपने माजी को भुलाना होगा। ऐसा हो सकता है डॉक्टर? हाँ बिल्कुल, तुम आ सकती हो, उसकी फिक्र मत करो तुम। लेकिन डॉक्टर मैं इस बात की कैसे फिक्र नहीं करूँ? अल्बर्टो, मुझे लगता है रिश्ता दोबारा जोड़कर हमने गलती कर दी है। मरीना तुमसे नफरत करती है और उससे भी ज्यादा मैं। एक दिन तुम्हें इन हरकतों की सजा जरूर मिलेगी। जब तुम्हें मरीना से मोहब्बत हुई तो मैं लीनो से प्यार करने लगी थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। अब इसमें मेरा क्या कसूर कि अगर तुम्हारा मास्टर तुम्हारी दोस्त छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। अफवाह वाकई बहुत जल्दी फैलती है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किया है ये लॉन्ग टर्म है मैम, जिसमें री इन्वेस्टमेंट भी की गई है। अनीसा, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है तुमने ये क्या किया है। तुम्हें पता है ना कितनी लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं, और ये जानते हुए भी तुमने अल्बर्टो को छोड़ दिया। गलत किया तुमने। आ जाएं डॉक्टर ओकरांसा। थैंक यू। वेलकम। बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू। बताइए कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं बहुत हिम्मत करके आपके पास आया हूँ। बात यह है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे अपना असिस्टेंट बनने का मौका दें। लेकिन तुम तो डॉक्टर मनोज के अंडर इमरजेंसी में काम करते हो ना? जी बिल्कुल, लेकिन इमरजेंसी में काम करके मुझे स्पेशलाइजेशन का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके साथ काम करके मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। देखिए, अगर सैलरी कम भी हो तो मुझे मसला नहीं है, मुझे बस आपके साथ काम करना है, आपके साथ रहकर सीखना है मुझे। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होगी। मैं डॉक्टर मुनियोज से बात करने की कोशिश करूंगा ताकि वो मुझे आपके साथ काम करने की इजाजत दे दें। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें हेलो पापा। मेरी जान, हेलो। मेरी बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या आप यहाँ कोई तमाशा करने आई है मामा? मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ वेनेसा, क्योंकि मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ थप्पड़ ना लगाऊं। इसलिए मुझे शराफत से सच सच बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने अल्बर्टो से मंगनी मुझे ये बताइए कि आप सुनना क्या चाहती है? उसने मुझे छोड़ दिया है मामा। लेकिन उसने क्यों छोड़ दिया तुम्हें, बताओ मुझे। हाँ तो सुने, अल्बर्टो मुझे पसंद करता है, लेकिन दोस्त की तरह। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो या नहीं। वो ऐसा नहीं सोचता। वेनेसा, इस मसले को मैं खुद हल करूंगी। मुझे लुइस से बात करनी चाहिए, वही अल्बर्टो को ठीक करेगा। कम ऑन मामा, बस भी करे प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लुइस अंकल की बात नहीं सुनता अल्बर्टो। वो मुझे अपनी बीवी नहीं बनाना चाहता। ठीक है, फिर हम प्रूडेंशिया का सहारा लेंगे। वैसे भी वो तुम्हें बहुत चाहती है ना। तुम उसके पास जाओगी और उसे बताओगी कि तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है, और अगर अल्बर्टो ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम अपनी जान ले लोगी। भूल जाए, चाहे जो हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें हमारे हालात का जरा भी अंदाजा नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं वेनेसा, और ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अल्बर्टो से शादी क्यों नहीं करना चाहती, सिर्फ और सिर्फ उस गंवार की वजह से। मामा, अपने हालात को सुधारने के लिए हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। हमारे पास यही एक वाहिद रास्ता है। तुम वाकई में बहुत बेवकूफ लड़की हो वेनेसा। तुम एक मर्द को अपने काबू में नहीं कर सकती। बस बहुत हुआ, मैं आपकी बातें सुनकर थक चुकी हूँ बुरी तरह। अब समझी? कहाँ जा रही हो तुम वेनेसा? वेनेसा, वापस आओ। वेनेसा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे जवाब दे रही हो? वेनेसा, मैंने कहा यहाँ आओ। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या वेनेसा? तुम अपने साथ अच्छा नहीं कर रही हो बिल्कुल भी। वेनेसा, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि रुक जाओ। वेनेसा!
हेलो, अल्बर्टा। मैं हूँ लुक्रेशिया। नाइस टू मीट यू। मिलकर अच्छा लगा। डॉक्टर ओकरांजा यहाँ हॉस्पिटल में काम करते हैं, हाँ? इमरजेंसी में। यहाँ काम करते हैं तो यकीनन अच्छे डॉक्टर होंगे। थैंक यू, अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। मेरी बेटी अभी अब्रॉड से आई है, साइकेट्री में डिग्री कंप्लीट की है और अब ये स्पेशलाइजेशन करना चाहती है। अल्बर्टो भी प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है। वाकई? मैं इनकी तरह एक कामयाब प्लास्टिक सर्जन बनना चाहता हूँ। हाँ। मैं आपका मजीद वक्त नहीं लूंगा। ओके। आपकी डॉक्टर मुनियोज से बात हो तो बताइएगा कि उन्होंने आपके साथ काम करने की इजाजत दी है नहीं। मैं बताऊंगा। थैंक यू। मिलते हैं। मिलकर मुझे भी अच्छा अच्छा लगा। लगा। टेक केयर। थैंक यू। सी यू। खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। पापा, आपने देखा उसे? वो कितना हैंडसम है, उसका फेस। लेकिन मेरे असिस्टेंट के लिए हैंडसम होना जरूरी नहीं है। पर आपको जरूरत तो है ना, तो रख लें इसे। क्योंकि मुझे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए जिसके पास तजर्बा हो, हाँ, कोई प्लीज। प्रोफेशनल रिकॉर्ड हो। पापा, हो सकता है कि प्रैक्टिस के लिए उसके पास अपना एक क्लिनिक हो जहाँ बहुत सारे पेशेंट्स पे वो प्रैक्टिस करता हो। और वैसे भी आप खुद ही तो कहते हैं कि यंग जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, तो फिर? लेकिन अल्बर्टो पहले ही डॉक्टर मनोज के अंडर काम कर रहा है और मैं कोई बिलावजे का मसला खड़ा करना नहीं चाहता हूँ। पापा, आप बहुत समझदार हैं और मैं जानती हूँ कि आप अल्बर्टो जैसे यंगस्टर को मौका जरूर देंगे। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको पछतावा नहीं होगा। आई स्वेयर। रेडी। हेलो। हेलो मामा, कैसी हो? मैंने ट्यूना सैलेड बनाया है। अरे जबरदस्त। ये बताओ मेरा लिटिल प्रिंस कैसा है? ओह मामा, क्या बताऊँ आपको, काफी टाइम से सो रहा है। कुछ ज्यादा ही देर नहीं सोता ये। जी। एना कहाँ है? अनीता अनीता यही कहाँ है? मेरे साथ ही थी। उसने आज स्पेशलिस्ट को ढूंढने में मदद भी की। और पता है क्या? क्या? मुझे आज शाम का अपॉइंटमेंट भी मिल गया है। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं साथ चलूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है ना, मेरे साथ जाएगी। वो वैसे भी शहर के सारे रास्ते जानती है और मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे के साथ रहकर उसका ध्यान रखें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है? हाँ बेटा, बेफिक्र थैंक यू रहो। मामा। ये सलाद तो मुझे बहुत मजे का लग रहा है। खाएंगी तो और मजा आएगा। तुम्हें ही कुछ करना होगा लुइस। मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। अरे सुसैना, सुसैना, मैं क्या कहूँ। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, अल्बर्टो समझ गया है, लेकिन उसने वैनेसा से कहा कि वो उसे सिर्फ अपना दोस्त समझता है। जरा ये सोचो कि वैनेसा के दिल पर क्या गुजरी होगी। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ। यकीन करो, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे बेटे ने फिर से ऐसा किया, लेकिन अब मैं उसे फोर्स भी नहीं कर सकता क्योंकि जब से वो घर छोड़ के गया मेरी उससे बात भी नहीं होती। हो सकता है प्रूडेंशिया उसे मना ले, लेकिन मेरी बच्ची उससे मदद नहीं लेना चाहती। उसे बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, देखो इस तरह रोया मत करो। इधर आओ, यहाँ आकर बैठो आराम से। आ जाओ, रिलैक्स, बैठो। देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्बर्टो इस बात को समझ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो यानी ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें इस फैसले को कबूल करना होगा मेरी नो, मैं ऐसा नहीं चाहती लुइस। ओह सुसैना, सुसैना मेरी जान, तुम जानती हो मेरे दादा मुझसे क्या कहा करते थे? वो कहते थे कि कभी किसी औरत के आंसुओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ तुम पर क्योंकि तुम बिल्कुल अलग हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अपना ही अकाउंट मैनेज नहीं कर सकती। आई डोंट नो, पता नहीं मैंने लुइस पे भरोसा क्यों किया। क्यों? वो इसलिए कि तुमने हमेशा अपने शौहर का कहना माना है। अब तुम उससे सवाल करने लगी हो तो सब खराब हो रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं सारी जिंदगी लुइस से डर के रहती और हर बात मानती रहती? नहीं, मेरा मतलब है अब तुम्हें मजबूत बनना होगा। कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए वो करना पड़ता है जो दिल नहीं मानता। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे और लुइस के दरमियान तो रोज बरोज फासले बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, और ये अच्छी बात नहीं है। अगर कुछ खाना नहीं है तो एक कप कॉफी पी लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। नहीं दमियाना, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल रहने मैं दो। ला रही हूँ, पी लो। हाँ मुझे याद आया। क्या? मैं ये आपको देना तो भूल ही गया। मैंने कुछ गाना गाकर पैसे कमाए थे तो मैंने सोचा आपको दे देता हूँ, घर के खर्चे में काम आ जाएंगे। तो ये आप रख लीजिए। नहीं 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 पोलिनो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तुम रखो, तुम्हें यूनिवर्सिटी के पैसे देने में काम आए। नहीं 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 नहीं, आप इन्हें रखिए, मुझे जरूरत नहीं है बिल्कुल। घर में जरूरत होगी आप खर्च कर लीजिएगा। पोलिनो। दरअसल मैं अभी यूनिवर्सिटी ही जा रहा हूँ ये पता करने के लिए कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि उसके हिसाब से अच्छा तैयारी कर ठीक सकूं। है, कम से कम बस का किराया तो ले जाओ। ये लो।
अच्छा ठीक है, बस का क्या है? हाँ अब ये जाओ। बाकी आप रख लीजिए, ठीक हाँ है? जाओ पोलिनो, शाम में मिलते तुम्हें हैं। देर हो रही है। हेलो। यहाँ क्या कर रही हो? ब्रेकअप कर लिया मैंने अल्बर्टो से। कह दिया कि मुझे तुमसे प्यार है। इस पेशेंट को वार्ड नंबर 2 में ले जाएं और इन पेशेंट्स को वार्ड नंबर 4 में। जी ठीक है। और इसके साथ साथ इन सब पेशेंट्स की मेडिसिन की डोज को भी बढ़ाना होगा। ठीक है जी डॉक्टर, मैं समझ गई। चले ठीक है। बस यही? हाँ बस क्या इतना आप ही। बिजी हैं डॉक्टर ओक्रांजा? हाँ बस थोड़ा सा। ठीक है रीटा, तुम जा सकती हो। जी डॉक्टर। थैंक यू। तो बताइए, आपने यहाँ इमरजेंसी में आने की जहमत क्यों की? वो इसलिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको खुद देना चाहती थी कि मेरे डैड ने डॉक्टर मोनियोज से बात कर ली है। उन्हें आपके प्लास्टिक सर्जरी से कोई एतराज नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आ जाओ मरीना। थैंक यू। यू आर वेलकम। हाँ डॉक्टर, आपको पता नहीं मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। और This मैं way. आपसे ये कहना चाहती हूँ, अभी आपकी फीस नहीं नो दे नो सकती, नो लेकिन बाद में मरीना, मैं मरीना, नो नो, हम इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ये कुर्सी यहाँ है, बैठो। इजी। या शुक्रिया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम्हारे केस में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, समझी? इसके अलावा न जाने क्यों लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं भी आपसे मिलना चाहती थी क्योंकि अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश बढ़ गई है। आपको नहीं पता इसकी क्या अहमियत है मेरे नजदीक। देखो मरीना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमें तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट करने होंगे ताकि डायग्नोसिस हो जाए, देन वी कैन डिसाइड अबाउट द ट्रीटमेंट। लेकिन डॉक्टर वो टेस्ट तो बहुत ज्यादा महंगे होंगे मरीना, ना। तुम उसकी फिक्र मत करो प्लीज। देखो, अगर तुम अपनी आंखों से पहली बार कुछ देख सकती हो तो उसका क्रेडिट मैं लेना चाहूंगा, इसलिए तुम पैसों की फिक्र मत करो प्लीज। मैं जानती हूँ, मगर इतना बड़ा ऑपरेशन आप फ्री में तो नहीं कर सकते ना डॉक्टर। तो इसके लिए मेरे पास एक हल है। मैं सुन रहा हूँ। देखें, जितना भी खर्चा हो वो एक जगह लिख लीजिएगा, जॉब करके वापस कर दूंगी मैं। ओ मरीना, देखें, ये प्लीज। बेस्ट होगा आपके लिए। आपके क्लिनिक में काम करके सारा कर्जा उतार दूंगी मैं। आप जो काम कहेंगे कर लूंगी। इसी तरह आपकी ऑफर कबूल कर सकती हूँ डॉक्टर। सच तो ये है कि तुम एक ब्रेव लड़की हो मरीना, एंड आई थिंक यू विल नेवर गिव अप। हाय डॉक्टर, जिंदगी ने मुझे बहुत मुश्किलात दी हैं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तो आपका क्या जवाब है फिर? क्या हमारी डील पक्की है? डील पक्की समझो। क्या तुम सच कर रही हो? ऐसी बात मजाक में क्यों करूंगी तुमसे? मुझे नहीं लगता था डॉक्टर मुनियोज इतनी आसानी से मान जाएंगे। एक्चुअली मेरे पापा को अपनी बात मनवाना अच्छे से आती है। पता है उन्होंने क्या कहा कि देखा जाए अल्बर्टो इमरजेंसी डिपार्टमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि उसे रोककर उसकी सलाहियतें ज़ाया करूं। वाह, ये मेरे लिए बड़ी बात है। एक बात और, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो मेरे पापा हैं। मुझे लगता है कि उनसे अच्छा मेंटोर नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी होगी। आई थिंक मुझे अभी उनके ऑफिस में जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। रुको रुको, अभी नहीं, अभी वो बिजी है। शुक्रिया अदा करना है तो आज हमारे घर आ जाओ डिनर क्या पे। तुम्हारे घर? हाँ, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इनवाइट कर दूं। काम करने वाले हो उनके साथ, तभी शायद वो तुम्हें जानना चाहते हो। परफेक्ट। मुझे एड्रेस लिखवा दो। मरसे पेपर। ओके, एड्रेस बताओ। हाँ अच्छा, मुझे तो मैं लिख देती हूँ। थैंक यू, मैं जरूर आऊंगा। See you. थैंक्स। लीनो, लीनो मेरी बात सुनो प्लीज। लीनो, सुनो। लीनो, तुम्हें चाहिए क्या वेनेसा? तुमसे मैंने कहा था मेरा पीछा करना बंद करो, काम करो अपना जाकर। तो मेरी बात सुनने के बाद ये रिएक्शन है तुम्हारा? अल्बर्टो को बता दिया कि तुमसे प्यार करती हो और सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तुमने अल्बर्टो से कहा और उसने चुपचाप मान लिया है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बार बार तुम्हारे इस खेल में फंस जाऊंगा? कभी वो कभी मैं? नहीं, मैंने अल्बर्टो को सब कुछ बता दिया और उसने बहुत पुरसुकून होकर सुना है। इस बात पर गुस्सा सिर्फ मामा को है और मुझे नहीं पता वो अब क्या करेंगी, लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तुम्हें हो क्या गया है? तुम भी तो यही चाहते थे ना?
अच्छा वेनेसा, तो अब मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवाओगी या फिर अपने सोशल सर्कल में ये बताओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, या फिर ये बताओ कि मेरे साथ इस किराए के घर में रहना चाहोगी, क्योंकि कल तक तो अमीर लड़का चाहिए था तुम्हें। हम अभी फॉरेन रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं करेंगे। कोई अच्छी नौकरी ढूंढो और सड़क पर भीख मांगना छोड़ो, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। तुम जिससे भीख मांगना कह रही हो वो एक आर्ट है। लोगों को पसंद आता है मेरा गाना, वो मुझे पैसे देते हैं, इसे भीख मांगना नहीं कह सकते। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था लीनो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने आप को कुछ बेहतर बनाओ, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करो, थोड़ी तमीज और तरीका सीखो। सही कहा। तुम अपने दोस्तों में मेरा तारुफ इसीलिए नहीं करवा सकती क्योंकि मैं गांव का एवरेज और बेरोजगार लड़का हूँ, ऐसा ही है ना? मैंने हमारे प्यार के लिए अपना फ्यूचर दांव पर लगा दिया है। हमारे प्यार के लिए? फ्यूचर के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी इन बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने मेरा जितना मजाक बनाना था बना लिया, अब ना तुम और ना ही तुम्हारी कोई दोस्त मेरा मजाक बना सकती है दोबारा। लीनो रुक जा। लीनो मुझे मत छोड़ो। लीनो प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज लीनो। तुम जिसे हकारत से देखती हो उसी से प्यार का दावा कर रही हो? हाँ, तुम जानती ही नहीं हो कि प्यार होता क्या है, इसलिए आइंदा ना तो तुम मेरे और ना ही मेरे घर के करीब आओगी। लीनो तुम्हें एक अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना होगा, एक ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी भी करवानी होगी, एक फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी और एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी भी करनी होगी। हाँ। ये प्रिस्क्रिप्शन और एड्रेस है जहाँ से सारे टेस्ट हो जाएंगे। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तुम उनसे कहना कि मुझे बताएं और फिर मैं उनको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जी डॉक्टर। हो सकता है कि ये टेस्ट मैं कल ना करवा सकूं। इस हफ्ते में जरूर करवाने की कोशिश करूंगी, लेकिन वादा नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी करवा लो उतना बेहतर है। जी ठीक है डॉक्टर, चलती हूँ। आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ बिल्कुल। ओके। अरे हाँ डॉक्टर, मुझे आपकी एक और मदद चाहिए। बोलो। अगर अल्बर्टो आपको मिले तो उसे नहीं बताइएगा कि मैं आपके पास आई थी। ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा उसे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आपको शायद सुनकर अजीब लगे, लेकिन जब मैं आपसे मिली थी ऐसा एहसास हुआ था जैसे आप मेरी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। आपने मुझे उम्मीद की किरण दिखाई है डॉक्टर। थैंक यू। यू आर वेलकम। आओ मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूं। जी थैंक यू। हाय, मैंने आपकी रिसेप्शनिस्ट को अपनी दोस्त का नंबर दे दिया, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। कहो तो तुम्हें ड्रॉप करवा दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। राब्ते में रहना। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करें। ख्याल रखना। बाय।